तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम मार्कबुक में अपनी आईडी को कैसे लॉगिन करेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपने गूगल क्रोम को ओपन किया, वहाँ पे आपने टाइप किया मार्कबुक्स, देन एंटर कर दिया। देन आपके सामने ये विंडो अपेयर हो जाएगी। इस विंडो में आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका मोबाइल या ईमेल आईडी पूछेगा तो रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जिस आईडी से मैंने रजिस्टर्ड किया मैं वो आईडी यहाँ पे डालूंगा। तो डन, एंड देन जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ये डालने के बाद जस्ट मेरे को कंटिन्यू प्रेस करना है और ये मेरी आईडी लॉगिन हो। तो लॉगिन करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है। लॉगिन करने के बाद आपको या तो ये कंपनी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे देगा या तो वो लॉगिन कर देगा। लॉगिन बेसिकली उस कंपनी में करेगा जो आपने लास्ट लॉगिन किया हुआ था क्लोज करने से पहले। तो अगर आप कंपनी को स्विच करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जस्ट सिंपली इस प्रोफाइल वाली इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से स्विच पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक विंडो अपेयर हो जाएगी, यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक नई कंपनी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम एक मोबाइल ट्रेडर के लिए उसको किस तरीके से सेटअप करना है। तो जैसे कि मैं भी एक मोबाइल ट्रेडर हूँ तो मैं उस हिसाब से इसमें सेटअप करूँगा और आप भी इस वीडियो की हेल्प से आप अपना भी सेटअप कर सकते हैं अगर आप भी मोबाइल ट्रेडर है तो, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मोबाइल सेटअप स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप इस वाली विंडो पे आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने दो ऑप्शन अपीयर होंगी। आपको सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा बट बाद में, अभी नहीं। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे सिंपली आपको अपने मोबाइल कंपनी का नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे डाला मोबाइल ट्रेड और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूंगा नोएडा सेक्टर 16। आप अपना एड्रेस यहाँ डालना, सेम टू सेम मेरा कॉपी मत करना, ठीक है। ओके, और यहाँ पे स्टेट आप डाल देंगे, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। ये ब्रांच कोड ऑटोमेटिकली जो है आपको फैच करके दे देगा। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है आपका बिजनेस टाइप, जो आपको सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मोबाइल ट्रेड का बना हुआ है, आपको ये सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, आपने मोबाइल ट्रेड सेलेक्ट करना बिकॉज आप मोबाइल ट्रेड में ही डील करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आपने कैलेंडर टाइप इंग्लिश लिया, जीएसटी नंबर यहाँ लिया। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना है, आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर से आप बिलिंग आप अपना करना चाहते हैं आप प्लीज़ वो वाला फाइनेंशियल यहाँ पे सेलेक्ट करें। सपोज आपको अपने 2024-25 की बिलिंग में रिपोर्ट करना तो आप यहाँ पे 2024 से स्टार्ट करें। अगर आप 2026 और 27 से ही बिलिंग आप करना चाहते हैं तो आप 2026-27 से ही आप करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड, आप अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। क्लियर। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट इशू आया है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके, अभी नहीं है। ओके, सिंपली अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपका रजिस्टर्ड नंबर है और सॉरी जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करें और यहाँ पे रजिस्टर्ड पे सेलेक्ट करके आप रजिस्टर्ड अपना जीएसटी नंबर डाल दें। दूसरा, अगर कंपोजिशन स्कीम में तो कंपोजिशन में, रेवेन्यू में तो रजिस्टर्ड। क्लियर है। तो मैं अभी के लिए अनरजिस्टर्ड रख के इसको प्रोसेस करूँगा। क्लियर। चलिए ठीक है, अभी हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना। ये डिटेल्स डालने के बाद आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बिजनेस टाइप में मोबाइल ट्रेड ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने बनाया हुआ है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बट अगर आपने एक बार इसको बनाने के बाद सेव कर दिया देन आप इसको चेंज नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। चलिए, इतना सेटअप करने के बाद आपको सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देना है और ये आपका मोबाइल ट्रेड का सेटअप रेडी होके तैयार हो, ये आपका कंपनी क्रिएट हो। अभी जस्ट आपने क्या करा, मोबाइल ट्रेड के साथ सेटअप एक कंपनी रेडी करी है, बट आपको क्या क्या फीचर चाहिए, क्या आप आइटम के साथ क्या क्या मेंटेन करना चाहते हैं
बेसिकली मोबाइल ट्रेड में आप सेकंड लेवल इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। तो सेकंड लेवल इन्वेंट्री में किसी मोबाइल ट्रेडर को कुछ डिटेल चाहिए होती है, किसी को कुछ डिटेल्स चाहिए होती है, और उन डिटेल्स को कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए हमें कंपनी के अंदर जाना है एंटर करके। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे सीखेंगे कि उस डिटेल को कैसे सेटअप करना है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमें आइटम्स के साथ क्या डिटेल्स चाहिए, क्या डिटेल्स नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पैरामीटर्स को सेट करेंगे। बिकॉज पैरामीटर एक ऐसी डिटेल्स है जो हम आइटम के साथ टैग करेंगे आइटम क्रिएट करते टाइम, और जिस पैरामीटर को हम आइटम के साथ टैग करेंगे उस पैरामीटर के अंदर हमने जो डिटेल्स डिफाइन करी होंगी, तो वो वाली डिटेल्स हमसे ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, चाहे वो परचेज चाहे वो सेल हो, हमसे पूछेगा। ठीक है, तो सिंपली पैरामीटर को कैसे सेट करना है अब ये चीज़ हम समझते हैं। आप इस विंडो पे आप देख रहे हैं सामने। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप मास्टर में आए। मास्टर में आने के बाद आपके सामने अकाउंट मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, आप इन्वेंट्री मास्टर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मल्टी ग्रुप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक, आपको मल्टी ग्रुप आइटम पे क्लिक कर देना। आपके पास जो भी आपने बनाए होंगे या फिर जो बने हुए होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। क्लियर? तो मोबाइल सेटअप के नाम से हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करिए और चेक कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मोस्टली नीडेड चीज़ें होती है, सीरियल नंबर, IMEI1, IMEI2, ब्रांड, मोबाइल नंबर, मोबाइल नेम, नेटवर्क, मेमोरी, रैम, स्टोरेज, कलर, ये 2 चीज़ें हैं। ये जो है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, पहला वाला मैं यहाँ से जो है डिलीट कर दूंगा, बिकॉज पहला वाला जो होगा हमारा IMEI1 वो हमारा एज सीरियल नंबर वर्क करता है, बिकॉज हम उसको स्कैन करके हम अपने आइटम की डिटेल्स को फैच कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज जनरली होता है कि आपके पास मोबाइल पे प्रिंटेड IMEI नंबर होते हैं, आप IMEI नंबर को स्कैन करें और उससे आपका जो है आइटम ऑटोमेटिकली लिस्ट में ऐड हो जाए, सेल्स में या परचेज में। क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी आपको उसके कुछ नहीं करना, आप इसको क्या कर देंगे, मैं अभी परचेज वारंटी सेल वारंटी डिसेबल कर दूँ, बिकॉज अभी हम इसमें अभी अब सिंपल सी करें। ठीक है, तो ये हमने सेटअप करा और मैंने इसको कर दिया अपडेट। एक सेकेंड, ये 9th वाला ब्लैंक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ विद आइटम। तो एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल ये मेरा हो गया सेव। दोबारा देखता हूँ, तो सीरियल नंबर ओके, हम इसको सेव, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो डिफ़ॉल्ट है। क्लियर? अब हम इसके लिए क्या करें, सिंपली हम अपना नया बना लेंगे, क्रिएट पे जाके कुछ नहीं करना है, फ़ोन के नाम से बनाऊंगा मैं एक। ठीक है, पैरामीटर नेम मेरे कुछ नहीं चाहिए, IMEI नंबर चाहिए, और ये हमेशा मेरा मैनुअल होगा। ठीक है, सेव कर दिया। दूसरा मेरे को चाहिए IMEI नंबर, ठीक है, 2, एंटर किया, मैनुअल, सेव। ठीक है, दूसरा है वेरिएंट्स। वेरिएंट जो होते हैं जैसे एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें वेरिएंट वाले पैरामीटर में डालेंगे। तो मैं एक वेरिएंट का भी ऐड कर लेता हूँ, ये भी मेरा मैनुअल रहने वाला है। ठीक, चलो इतना करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली सेव कर दूंगा। और यहाँ पे हमें अब पैरामीटर नहीं, यहाँ पे ध्यान है पैरामीटर को नहीं, यहाँ सीरियल नंबर लेना, आपको क्या लेना, सीरियल नंबर। और सेट, ये आपको पहले चेंज करना, बाद में नहीं। ठीक है, सीरियल नंबर लिया हमने, इसका मैं चेंज कर देता हूँ IMEI1 के नाम से 1। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ IMEI2। तीसरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरिएंट्स। सिंपली अब आप इसको सेव कर दें। ये मैंने बनाया फ़ोन के नाम से। एक मैं क्रिएट करूँगा दूसरा, ये मेरा रहने वाला है किसके नाम से, एक्सेसरीज के नाम से। एक्सेसरीज के नाम से रहेगा, और मैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं
सीरियल नंबर वाइज नहीं लूँगा बिकॉज मेरा बारकोड नहीं है उनमें एक्सेसरीज में। जिस भी एक्सेसरीज में होगा तो मैं वहाँ पे फ़ोन वाला सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, बारकोड, कंपनी, बारकोड एंड कैटेगरी। तो इसमें मैं सिर्फ बारकोड लूँगा, यहाँ पे कैटेगरी लूँगा और मैंने यहाँ पे इनपुट मेथड डाला, प्री डिफाइंड नहीं डालना, मेरे को मैनुअल करना है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपल एंटर कैटेगरी, कैटेगरी मतलब साउंड है, स्पीकर है या ऑक्स है या कंप्यूटर का क्या है। ठीक है, दूसरा कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। ये भी मेरा जो है मैनुअल लगने वाला है से, ये मैंने एक्सेसरीज के लिए कर दिया है। एक मैं सीरियल नंबर भी ऐड कर लेता हूँ बिकॉज कुछ किसी में मेरे पास सीरियल नंबर भी रहने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर देता हूँ। डन, एक्सेसरीज और फोन के नाम से मैंने बना दिया। डन, अब ये जो ये मैंने पैरामीटर सेट कर। अब जिस भी आइटम के अंदर मैं जो पैरामीटर सेट करूँगा वो वाली डिटेल्स मुझसे पूछेगा ड्यूरिंग द एंट्रीज। अब आइटम बनाते हैं सिंपली। अब आइटम बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा हो गया क्या सेट हो गया, जो डिटेल्स हमें जिस आइटम के साथ चाहिए ये हमने अपने पैरामीटर सेट कर दिए। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने लास्टली हमने देखा कि हमें पैरामीटर्स कैसे सेट करने हैं अलग अलग आइटम के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे आइटम में कैसे उनको सेट करें। तो जब भी आप नया आइटम बनाएंगे तभी आप सेट कर सकते हैं, वंस आपने उस आइटम की ट्रांजेक्शन डाल तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप गए मास्टर में आपने इन्वेंट्री मास्टर पे क्लिक किया, देन आइटम। तो अभी हमारे सामने कोई भी आइटम नहीं है, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आइटम बनाना है बने। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास एक स्पीकर पड़ा हुआ है, स्पीकर है, स्पीकर रोबो 10X। ठीक है, पैकिंग मेरे को कुछ नहीं डालने बिकॉज ब्लैंक छोड़ दूंगा। पीसेज में मैं सेल करता हूँ, पीसेज मैंने यहाँ लिया, पैसे में तो कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं HSN कोड डाल देता हूँ रैंडम कुछ भी। यहाँ पे टैक्स कैटेगरी मेरा GST 18% दिखता है। कंपनी नेम अदर यहाँ डाल दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप्स आ रहा है ये ऑप्शन हो गई, आप यहाँ स्पेस दबाओगे आपके सामने लिस्ट आ रही है। तो आप देखो ये मोबाइल फ़ोन तो नहीं है, तो एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज मैंने क्लिक किया। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। मैं ये डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मैं सेकंड लेवल इन्वेंट्री मैनेज कर रहा हूँ, फर्स्ट लेवल पे जहाँ पे फर्स्ट लेवल होगा वहाँ पे डिटेल में डालूंगा। अब मैं यहाँ कर दूंगा सेव। सेव होने के बाद यहाँ पे फाइल रिकॉर्ड सेव सक्सेस। ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है, आप यस करेंगे या तो नहीं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना चाह रहा, तो नो कर दूंगा। क्लियर है, मेरा आइटम बनके तैयार हो गया। अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ स्किप कर। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को अब दोबारा दूसरा आइटम बनाना, तो मैं यहाँ पे क्या, एक मैंने एक्सेसरीज का बना लिया है और एक मैं मोबाइल फोन बना लेता हूँ, ओप्पो A74। ठीक है, अब ओप्पो A74 के आपके पास अलग अलग कलर आ सकते हैं, अलग अलग साइजेस आ सकते हैं, अलग अलग डिजाइन आ सकते हैं। करेक्ट, यहाँ पे मैंने पीसी सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, एंटर किया मैंने, जो मेरे पास बारकोड था वो मैंने बारकोड सॉरी HSN कोड था वो ले लिया। टैक्स कैटेगरी मैंने यहाँ पे 28% सेलेक्ट कर दी है। कंपनी मैंने डाल दिया अदर। अब यहाँ पे मेरे को लेना है फ़ोन वाला। ठीक है, फ़ोन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैनुअल चाहिए आपको, मैं तो मैनुअल डालूंगा बिकॉज मेरा प्री प्रिंटेड होता है मेरे मोबाइल फ़ोन पे, आइए नहीं सेव। यहाँ पे मैं कोई ओपनिंग ऐड नहीं कर रहा, मेरा आइटम सेव। तो एक एक्सेसरीज वाला कर लिया, एक हमने मोबाइल फ़ोन वाला कर लिया। क्लियर है, अब बैक हो जाएंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, परचेज की ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, अब परचेज की ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए आप परचेज पे जाएंगे, यहाँ पे बिल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस, तो आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा किस में आप परचेज कर रहे हैं, नंबर होगा कैश में परचेज कर रहा हूँ, अगर आप पार्टी से कर रहे हैं तो पार्टी का नाम डालेंगे, अगर क्रेडिट पे ले रहे हैं तो बिल नंबर मैंने एग्जाम्पल के डाले 1245, डेट मेरी 12/7 आ गई ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको एंटर करना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रोडक्ट कौन सा है, ओप्पो A74 आ रहा है मेरे पास, 2 क्वान्टिटीज में लेने वाला हूँ।
और IMEI नंबर क्या है, एक का है 123456, एक का है 123456, ठीक है। और MRP क्या है इसकी, 2000 रुपये है, ठीक है। परचेज रेट कितना, 1000 रुपये है। सेल रेट कितना, 1500 रुपये है। सिंपली अब यहाँ पे 123457, ये मैंने दूसरा IMEI नंबर डाल दिया। स्कैन आप करेंगे तो हमेशा IMEI 1 से करेंगे, 2 से कभी नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। वेरिएंट क्या है, ब्लैक कलर है, फाइव जी है, स्मार्टफोन है, IPS डिस्प्ले है इसकी। क्लियर है, ये आपने वेरिएंट डाल दिया, एंटर कर दिया। सिंपली दूसरे वाले फ़ोन के लिए आप दूसरा डिटेल्स आप यहाँ पर डाल देंगे, 156890, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 112345 एंटर। ये इसका प्राइस है 3000, इसका परचेज प्राइस है 1500, सेल प्राइस है 2500, एंटर 112456। इसका है ब्लैक कलर की पैड, सिंपल। दो क्वांटिटी और दो पैरामीटर डालना जरूरी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कर देंगे सेव। ये आपका आइटम आ गया 1250 से, आपको ऑटोमेटिकली उसने रेट उठा लिया है, ठीक है। अब एक में हमने डाला 1000, एक में डाला 1500, करेक्ट। तो उसके बेस पे उसने जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिए। अब यहाँ पे आप डालेंगे डिस्काउंट, नहीं डालना है तो एंटर करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2500 आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको GST लेना है तो आप उसके लिए यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, उसमें अगर आप GST नंबर होगा पार्टी के अंदर तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा आपके जो बताया हुआ है। अब मैं ले लेता हूँ एक्सेसरीज, जो कि हमारा ओप्पो ये है स्पीकर, ये मैंने लिया है एक। तो यहाँ पे देखिए अलग चीजें पूछ रहा है, वहां पे अलग, यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है। ये स्पीकर है, कंपनी क्या है, ये है भाई JBL। सीरियल नंबर है कुछ, हाँ है, एक अलग सीरियल नंबर होता है ID का, आप उसमें अलग से भी डाल सकते हैं, बट मेरे को स्कैन नहीं करना इसलिए मैं इसको पैरामीटर में लिया है। अब देखिए इसमें मेरे से क्वांटिटी पूछ रहा है, कितनी क्वांटिटी का ले रहे हैं आप, मैंने बोला एक, बट वहाँ पे नहीं पूछा तो बिकॉज सीरियल नंबर क्या होता है, हर एक क्वांटिटी का अलग होता है हर एक मोबाइल में। अगर एक मोबाइल आप 10 पीस में मंगाते हो उनका सबका अलग होगा, बट एक्सेसरीज में आपका सेम सीरियल नंबर के 10 आइटम भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये ऑप्शन दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ खुद समझनी होगी किस आइटम में अलग अलग होता है हर एक आइटम का, या किस आइटम में 10 ही पीस का सेम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है अकॉर्डिंग पैरामीटर। फिर ही कुछ नहीं है, परचेज रेट मेरा इसका है 1500 रुपये, ठीक है। MRP इसका 3000 है, ठीक है। सेल रेट मेरा इसका रहने वाला है 2500, डिस्काउंट कुछ नहीं देने वाला हूँ मैं। सेव, एंटर करने के बाद सिंपल सेव कर देना, ये आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, आप सिंपल आप इसको कर देंगे सेव, और ये आपका हो गया डिटेल तैयार। तो डिटेल्स आपके सामने आई, बिकॉज जिस तरीके से मैंने पैरामीटर को सेट किया होता आइटम में उस तरीके से उसने डिटेल्स पूछी है, और ये मेरा बिल बन के सेव हो गया। अब मेरे सामने नया बिल बनाने के लिए मेरे को नया बिल बना, मैं यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा। सिंपली हमने जो है ये हमने परचेज बिल रेज किया, और हमने जो डिटेल्स बताई थी पैरामीटर वो हमसे पूछी गई। तो यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब हम देखेंगे कि सेल कैसे करेंगे, ठीक है। सेल करते टाइम आपको क्या करना है, सेल पे आप जाएंगे, बिल पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें, या फिर डायरेक्टली वहाँ से प्लस पे क्लिक करें। कैश में ही सेल कर रहा हूँ मैं, क्या आइटम आप सेल कर रहे हैं यहाँ पे एंटर करेंगे, लिस्ट आ जाएगी। तो 2 पीस ओप्पो के थे आपके पास, एक था इसका, एक मैं ओप्पो फोन सेल कर रहा हूँ। कौन सा वाला इमेज आप सेल कर रहे हैं, आप वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
और आप सेव कर देंगे। सेलेक्ट 2500 ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, करेक्ट। तो इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई। ब्लैक है, कीपैड फ़ोन है, ये है। या फिर आप रैम वगैरह भी आप डाल सकते हैं, 124 जो भी है आप वेरिएंट में आप डाल सकते हो, चीज़ें, करेक्ट। दूसरी चीज़ है, मेरे को लेना है अब दूसरा स्पीकर भी, एक पर्सन लेके जा रहा है ये, तो स्पीकर के लिए लो मैं यहाँ से। कौन सा वाला स्पीकर है? ये वाला लेके जा रहा है JBL का, करेक्ट। एंटर किया मैंने। कितनी क्वांटिटी लेके जा रहा है? एक ही लेके जा रहा है पर्सन, ओके सी, ठीक है। अब और कोई आइटम नहीं है, एक आइटम हमने सेलेक्ट कर लिया तो वो हमारा जो है कट गया है, यहाँ से डिडक्ट हो गया। अब यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस बिल को क्लोज कर देना, ठीक है, एस्केप कर देना, वो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं देना है, 2500 रुपये इसके भी आ गए। सिंपली अब आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आपका बिल बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे आप बिल का फॉर्मेट आप यहाँ पे अगर है तो देख लेंगे। अभी बिल फॉर्मेट कोई सेट नहीं किया है, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको मोबाइल ट्रेड सेटअप समझ गया होगा, कब सीरियल नंबर के साथ आपको जो है सेट करना है, कब आपको पैरामीटर के साथ सेट करना है। क्लियर है? सिंपली एक छोटा सा डिफरेंस है इनमें। अगर आप IMEI नंबर के साथ स्कैन करके फैच करना चाहते हैं और आपके एक मॉडल के, एक Oppo A74 के 10 क्वांटिटी हो, बट आपको पता है 10 के 10 मॉडल के IMEI नंबर अलग अलग होगा, तो उस केस में आप सीरियल नंबर वाला पैरामीटर ही लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइटम है जिसके आपके पास 10 पीस है, बट उनका जो बारकोड नंबर है वो सेम ही है 10 के 10 का, तो उस केस में आपको पैरामीटर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।